बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंशन को कैसे बर्दाश्त करें, लोड ऑफ वर्क को कैसे बर्दाश्त करें, दूसरों की लेग पुलिंग को कैसे बर्दाश्त करें, सीनियर का प्रेशर किस तरह से बर्दाश्त करें। ऑफिस पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं और सम टाइम तो कुछ कलीग का ऐसे फ़ोन भी आते हैं कि जनाब आज मेरा आखिरी दिन है, बस आज शाम तक मैं रिज़ाइन करके जाऊंगा। और कुछ कहते हैं कि यार मैं तो अभी रिज़ाइन करने जा रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर और टाइम नहीं गुजारूंगा। तो इस तरह की सिचुएशन ऑफिस में हर रोज़ किसी न किसी के साथ पेश आ रही होती हैं और सम टाइम तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो इसके लिए मैं अपने सब कलीग को पीछे भी मशवरा यही देता आ रहा हूँ और अभी भी आप सब लोगों को जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ये बताऊँगा कि अगर आप अपनी जॉब के दौरान टेंशन बर्दाश्त करते हैं तो उस टेंशन के आपको पैसे मिलते हैं, यानी आपको सैलरी मिलती है मंथली उस टेंशन को बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि आप रिज़ाइन करके घर चले जाते हैं, तो रिज़ाइन करने के बाद जो अगली जॉब आपको मिलनी है उसमें 6 माह लगे, 2 माह लगे, 15 दिन लगे, और वो जो पीरियड होगा आपकी अनएम्प्लॉयमेंट का, तो उसके दौरान जो आपको टेंशन मिलनी है उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो फिर सुना देता हूँ कि ऑफिस में जो टेंशन आप बर्दाश्त करते हैं उस टेंशन की आपको सैलरी मिल जाती है। लेकिन जब वही टेंशन आप घर में बैठेंगे, जॉब छोड़ देंगे, अनएम्प्लॉय होंगे, जॉब ढूंढ रहे होंगे, तो उस दरमियान जो आपको टेंशन मिलनी है वो उस टेंशन से बहुत ज़्यादा होगी जो आपको ऑफिस में मिल रही है, और उस टेंशन के कोई पैसे नहीं मिलेंगे। और उस वक्त आप यही सोचेंगे कि यार काश मैंने जॉब ना छोड़ी होती। तो जब भी आपके ऊपर लोड ऑफ वर्क हो, टेंशन हो, परेशानी हो, दूसरे लोग लेग पुलिंग कर रहे हो, सीनियर का प्रेशर हो, गाली गलोच हो रही हो, बास का बॉस इस तरह का मिल जाता है, या कुछ भी आप समझते हैं कि ये एनवायरनमेंट मेरे काम करने की नहीं है, तो कभी भी अपनी जॉब को उस वक्त तक ना छोड़ें जब तक कि अगली जॉब का अरेंजमेंट ना कर लें। जॉब छोड़ना सरासर हमाकत है। जब भी आप जॉब छोड़ेंगे तो आप उससे बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, जिस मुश्किल से आप निकलने के लिए जॉब को छोड़ना चाह रहे हैं। और सिंपल सा फार्मूला है अपने आप को शांत रखने का, खुश रखने का, रिलैक्स रखने का, कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इसके मुझे पैसे मिलते हैं। अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो यही सारा कुछ बाद में मेरे साथ इससे ज़्यादा होगा और उस वक्त मेरे पास कोई पैसे देने वाला नहीं होगा। तो पैसे कमाएं, टेंशन को बर्दाश्त करना सीखें। जितना आप ग्रो करेंगे, आगे जाएंगे, आपके काम को कोई नहीं देखेगा। हर जगह पे, हर जॉब डिस्क्रिप्शन में सीनियर के लिए एक ही बात लिखी होती है कि ये कितनी टेंशन बर्दाश्त कर सकता है, कितना लोड ऑफ वर्क बर्दाश्त कर सकता है, कितना पंक्चुअल है, कितना टाइम जल्दी आ सकता है, कितनी लेट सिटिंग कर सकता है। मतलब हर वो बुरी चीज़ सीनियर की जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है जो अगर कोई जूनियर बंदा देख ले तो वैसे ही मर जाए देख के। तो जैसे जैसे ये जो चीज़ें ये आप लोगों को ट्रेन करने के लिए होती हैं कि जैसे अगर आपने नेक्स्ट ईयर प्रमोट होना है तो फिर आपको मैनेजमेंट उस हिसाब से ट्रेन कर रही होती है, वो आपको उस हिसाब से टेंशन दे रही होती है, उस हिसाब से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, ताकि आप उसको बर्दाश्त करना सीखें, उसमें को बेयर करना सीखें, उसके अंदर सर्वाइव करना सीखें और उस एनवायरनमेंट को लेके आगे चलना सीखें। उस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए अपने आप को किस तरह से कूल कॉम रख सकते हैं, किस तरह से कंपोज रख सकते हैं, आप उस सारी इन्वायरमेंट में किस तरह से बेस्ट रिज़ल्ट दे सकते हैं, आप उस सारी इन्वायरमेंट में किस तरह से टीम लीडर बन के निकल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं ये सारी आपको उसी सिचुएशन के अंदर रहते हुए अपने अंदर बिल्ट इन करनी होती हैं। अगर आप समझें कि सब बागो बहार है, फूल खिले हुए हैं, सब सबज घास है, परिंदे चहचहा रहे हैं और मैं जॉब पे बैठा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, इतना स्टाफ मेरे नीचे है, वो भी गाने गा रहा है, गुनगुना रहा है और सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इस तरह की इन्वायरमेंट दुनिया के किसी ऑफिस में नहीं होती, किसी जगह नहीं होती। और जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी ज़्यादा बड़ी टेंशन होगी और जितनी ज़्यादा टेंशन होगी उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, उतनी ज़्यादा तरक्की होगी, उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी आपकी। क्योंकि लीडर्स को इन्हीं चीज़ों को बर्दाश्त करने के और इन चीज़ों में सर्वाइव करने के और इन चीज़ों के अंदर रहते हुए
बेस्ट रिजल्ट डिलीवर करने के पैसे मिलते हैं। अदरवाइज 10,000 सैलरी लेने वाले और 10 लाख सैलरी लेने वाले में कोई फ़र्क ना हो, अगर दोनों की सिचुएशन एक जैसी हो। वो बंदा जो हाईली पेड है उसकी ये सारी स्किल्स डेवलप हो चुकी होती हैं, वो ये सारी स्किल्स अपने अंदर बिल्ट इन कर चुका होता है अपनी जॉब में। और वो लोग जो कि इस सब को बर्दाश्त नहीं करते और थक जाते हैं, हार जाते हैं और दरमियान में छोड़ के निकल जाते हैं, तो वो कभी भी उस स्टेज पे नहीं पहुंच सकते जहाँ पे कामयाब लोग पहुंचते हैं। वो फिर ज़िंदगी में हमेशा ही हर छोटी छोटी चीज़ पे टेंशन लेते रहेंगे, हर छोटी चीज़ से डरते रहेंगे, हर छोटे से बर्डन पर परेशान हो के उस काम को क्विट कर लेंगे। क्विट कभी नहीं करना चाहिए। आप जितनी भी स्ट्रगल करते हैं वो कम अज़ कम होती है, उसमें हमेशा ही आगे की गुंजाइश रहती है। तो कभी भी अपनी जॉब को ना छोड़ें। बाकी सब चीज़ों को बर्दाश्त करें या प्लान करें। बर्दाश्त करें और प्लान करें कैसे हो सकता है, इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।